Now we will start today's lecture on the topic addressing mode. So basically, what are the addressing mode? We will discuss here. जो एड्रेसिंग मोड है आपके पास वो क्या क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग मोड को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास एड्रेसिंग मोड है कि हम बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एड्रेसिंग मोड की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट की कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है। जो एक इंस्ट्रक्शन है उसका ये फॉर्मेट गिवन है। इस फॉर्मेट में आपको तीन चीजें गिवन है। देखिए, पहला है ऑपकोड, दूसरा है आपके पास मोड और तीसरा है आपके पास एड्रेस। जो ऑपकोड है बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेशन कोड की कि आपके पास ऑपरेशन कोड क्या है, क्या ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये ऑपकोड कहलाएगा। मोड, इसकी हम बात कर रहे हैं। जो हम आज हम डिस्कस करेंगे ये मोड है। ये व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, ये मोड क्या है। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड है क्या कि डेटा में किस एड्रेस पर आपका डेटा जो मेमोरी में है वो किस एड्रेस पर आपका डेटा है, ये एड्रेसिंग मोड है। कि आपके पास कहाँ से डेटा का एड्रेस क्या है, वो डेटा कहाँ से आएगा आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक एड्रेस फील्ड है, इस एड्रेस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है। इसका क्या आगे चल के हम देखेंगे क्या मीनिंग है इसका एड्रेस का। क्लियर है। तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऑपकोड हो गया, एक मोड हो गया, एक एड्रेस हो गया। तो मेमोरी जो आपके पास होती है रैम, आपके पास उस रैम में एक जो हम इंस्ट्रक्शन को रखते हैं वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा होगा और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, फिर ऐसे अगले अगले इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, जिसको ध्यान से हमें पढ़ना है, पहले भी हम बात कर चुके हैं पीसी की। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, जो करंट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कराना है हमें, उसका एड्रेस सपोज ये 100 है, 100 पे कुछ यहाँ ये पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है जिसमें ऑपकोड है, सपोज लोड टू एक्यूमुलेटर। ऑपकोड की बात करने की, ऑपकोड हमने दे दिया कि एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। क्या लोड करो, डेटा कुछ ना कुछ लोड करना है, एक्यूमुलेटर में डेटा लोड करना होगा वो मेमोरी में। तो आपके पास यहाँ पर ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन रखा है जो इसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट है ऑपकोड, ऑपकोड में हमने लिख दिया लोड टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड करो। फिर मोड है एड्रेस मोड कि डेटा कहाँ से आएगा। फिर एक एड्रेस गिवन है जिसकी कुछ वैल्यू होगी, सपोज एड्रेस की गिवन है अपनी वैल्यू कोई भी गिवन है 5, ठीक है 6। तो जो प्रोग्राम काउंटर है इसके पास 100 होगा इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आपके पास सपोज यहाँ पर है ये 22 बाइट्स पर अगर रखा है तो 102 पर अगर रखा है अगला इंस्ट्रक्शन, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा मींस हम अपना काम करना शुरू कर देंगे, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और नेक्स्ट एड्रेस का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में यहाँ पर क्या होगा, लोड हो जाएगा। मींस प्रोग्राम काउंटर में अब 102 हो जाएगा लोड अगर ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर का पूरा रोल है। चलिए अब हम एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं कि जो ये एड्रेसिंग मोड है ये बहुत तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एड्रेसिंग मोड होते हैं। सबसे पहले है आपके पास इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, फिर है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिर है आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, फिर है आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, relative addressing mode, indexed addressing mode, base register addressing mode, auto increment, auto decrement। ये सारे हम एक एग्जांपल से कंप्लीट करेंगे। केवल मैं पहले एक को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बाकी सारे हम आगे एग्जांपल से कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल से समझ लेंगे इनकी डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें। तो पहला है आपके पास इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। जो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, ये मोड क्या होता है, ये आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा कि डेटा क्या है, आपको डेटा कहाँ है आपको तुरंत पता होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट आपको पता होता है, जैसे हाँ एग्जांपल लिया हमने एग्जांपल लिया इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर क्या मतलब हुआ, आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है आपके पास इंस्ट्रक्शन में ही इटसेल्फ इंस्ट्रक्शन में ही सारा आपके पास ऑपरेंड है, और तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करो। तो आपको डेटा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में ही इंस्ट्रक्शन में गिवन है। तो जो आपके पास इम्प्लिसिट या फिर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है उसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपको पता होता है कि डेटा कहाँ है इंस्ट्रक्शन में। जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करो, तो डेटा कहाँ है एक्यूमुलेटर में ये पता है हमें, ठीक है। बाकी एड्रेसिंग मोड को हम एग्जांपल से चलते हैं और एग्जांपल से समझते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। डेफिनेशंस को हम नहीं लेके सीधे एग्जांपल पर पहुंच रहे हैं। अब जो आपका एग्जांपल है
इस एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास एक पूरा एड्रेस गिवन है ये, और जो एड्रेस है आपके पास यहाँ, ये एड्रेस गिवन है मेमोरी का एड्रेस, मीन्स रैम का, जो रैम है, रैम के डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं कि 4 यहाँ पर आपके पास ये पूरे रजिस्टर हैं। पहला है पीसी प्रोग्राम काउंटर, जो मैंने अभी बताया था इसलिए कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। फिर आपके पास R1 एक जनरल रजिस्टर है। फिर आपके पास है XR, ये भी एक रजिस्टर है। फिर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उस वो ये कह रहा है कि लोड टू एक्यूमुलेटर, मीन्स एक्यूमुलेटर में लोड करो। इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड आपको क्लियर है कि जो ऑप कोड है वो ऑप कोड है कि लोड टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड करो। ये मोड के अकॉर्डिंग, कि जो मोड गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्यूमुलेटर में ठीक है लोड करेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस गिवन है 500। तो इसका मतलब है एक आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, वो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 3 पार्ट में था, अगर याद हो, ऑपकोड, मोड और आपके पास एड्रेस। तो ये 3 पार्ट आपके पास 200 से लेके 201 तक है। तो पीसी में 201 है। जैसे ही हम एक्यूमुलेटर में लोड करने लगेंगे कोई भी चीज, इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कराने लगेंगे, तो पीसी में नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस लोड हो जाएगा। तो पीसी में कितना लोड हो जाएगा, ये हटके पीसी में लोड हो जाएगा। फिर 202 जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे, ये याद रखना है आपको, क्योंकि 202 का आगे काम आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके एड्रेसिंग मोड को यहाँ एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 चीजें लिखी, एक तो इफेक्टिव एड्रेस लिखा है। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ इफेक्टिव एड्रेस है डेटा का। चलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं पहले। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको एड्रेस फील्ड में पता होता है कि एड्रेस क्या है, डेटा का एड्रेस क्या है। तो एड्रेस फील्ड में गिवन है 500, तो जो 500 है ये डेटा का एड्रेस है। तो आप 500 पर गए, 500 पर डेटा क्या मिला आपको, 800। तो ये 800 आपने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस हो गया 500 और एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा 800। तो ये इफेक्टिव एड्रेस 500 और एक्यूमुलेटर में आपके पास लोड हो चुका है 800। ये क्या आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हम नई बात करते हैं किसकी, दूसरे की। दूसरा क्या आपके पास, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जो आपके एड्रेस फील्ड में, जो एड्रेस फील्ड में डेटा गिवन है वही आपका इमीडिएट डेटा कहलाता है। एड्रेस फील्ड है ये आपके इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में जो भी डेटा गिवन है वही इमीडिएटली डेटा पर ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 500 किस पर गिवन है, 200 पर गिवन है, 201 पर। तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस हो गया 201। एड्रेस फील्ड में इंस्ट्रक्शन के गिवन है 500, तो ये 500 ही आपके पास एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो ये 500 डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। और इस 500 जो डेटा है इसका अपना एड्रेस है 201, तो इसका इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या है, जो ये एड्रेस गिवन है ये इस टाइम एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाएं आप, 500 पर पहुंचे, तो आप 500 पर पहुंच गए। 500 पर जो आपके पास डेटा मिलेगा वो डायरेक्ट आपके पास क्या है, डायरेक्ट डेटा नहीं है, वो डायरेक्ट आपके पास एड्रेस नहीं। डायरेक्ट एड्रेस में आपको पता था, डायरेक्ट एड्रेस में क्या था, 500 पर गए थे, डायरेक्ट आपके पास मिल गया था 800, जिसको आपने लोड कर दिया। इनडायरेक्ट में क्या है, 500 पर भी आपको एक एड्रेस मिलेगा, 500 पे 800 मिला, अब आप 800 पर गए, 800 पर पहुंचे, इस 800 पर आपको डेटा मिला 300, तो ये 300 आपके पास एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। ये है आपके पास इनडायरेक्ट। तो 800 आपके पास हो गया इफेक्टिव एड्रेस और जो डेटा हो गया वो आ गया आपके पास 300। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एड्रेस की। रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, जो भी आपके पास एड्रेस फील्ड में डेटा गिवन है उस डेटा को आप ऐड कर देंगे प्रोग्राम काउंटर के डेटा के साथ में, तो आपका इफेक्टिव एड्रेस बन जाएगा। और उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उस पर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा। तो आपको तो यहाँ 500 है। अब प्रोग्राम काउंटर में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रोग्राम काउंटर में कौन सा आपके पास डेटा होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जो एग्जीक्यूट होने वाला, जो हो रहा है वो नहीं, एग्जीक्यूट कौन सा हो रहा है 200, नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है 202। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस टाइम डेटा कितना है 202, तो 202 आपके पास ऐड हो जाएगा इसके साथ में जो एड्रेस फील्ड में डेटा गिवन है। तो 500 प्लस 202 कितना हो गया 702। तो यहाँ 702 इफेक्टिव एड्रेस हो गया और 70 पर जो डेटा गिवन होगा वो एक्यूमुलेटर में ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग लोड हो जाएगा। 702 पर आपके पास गिवन है ये लोड हो गया। क्लियर है,
ये कौन सा हुआ, रिलेटिव एड्रेस। अगली हम बात कर रहे हैं इंडेक्स्ड एड्रेस की। इंडेक्स भी एड्रेस रिलेटिव एड्रेस की तरह है, बस इसमें एक इंडेक्स रजिस्टर गिवन होता है। तो एड्रेस फील्ड में आपके 500 है, ये आपका इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर में कितना गिवन है 100। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास जो डेटा आएगा वो कहलाएगा आपके पास इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस, उस एड्रेस पर डेटा मिलेगा। तो 100 प्लस 600 500 मिलके 600 हुआ, तो 600 पर गए आपको मिल गया 900। ये 900 लोड हो गया आपके पास एक्यूमुलेटर में। ये आपका हो चुका है ऑपरेशन इंडेक्स्ड एड्रेस। अब है आपके पास रजिस्टर। रजिस्टर की हमने बात की थी कि रजिस्टर या रजिस्टर डायरेक्ट, पीछे देखेंगे स्टार्टिंग में लिखा था एक ही बात है। तो रजिस्टर में जो डेटा है आपके पास वही डेटा कहलाएगा। तो यहाँ एक रजिस्टर गिवन है कितना, R1, इसमें 400 है, तो 400 पर ही डेटा होगा, तो ये 400 एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। तो ये रजिस्टर डायरेक्ट हो गया या रजिस्टर मोड, एक ही चीज है। नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी इनडायरेक्ट की तरह ही कि आपके पास 500 पर गए, उस 400 पर गए, सॉरी 400 पर डेटा क्या मिला आपको 700। तो ये 700 आपके पास एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट मींस रजिस्टर पे जो डेटा है वो डायरेक्ट डेटा नहीं है, वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाइए मेमोरी के, मेमोरी को उस एड्रेस पे जो डेटा मिला उस पर ऑपरेशन लगाइए, और ऑपरेशन था लोड टू एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर में लोड हो गया। तो ये 400 यहाँ इफेक्टिव एड्रेस हो गया और 700 डेटा लोड हो चुका है एक्यूमुलेटर में। अगला ऑपरेशन है आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली रजिस्टर पे लगता है। ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट ये दोनों रजिस्टर पे लगते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट मींस बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा कि 400 पर आपको जो डेटा मिलेगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट की तरह ही 400 पर जो डेटा मिलेगा, यहाँ 400 पर जो डेटा होगा उस डेटा को हम ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मैंने ये कहा इंक्रीमेंट कब होगा, पोस्ट, जब काम पूरा हो जाएगा। तो काम पूरा होने पर ये अभी तो काम क्या हुआ, ये 700 आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया। रजिस्टर इनडायरेक्ट, बिल्कुल रजिस्टर इनडायरेक्ट ही है। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या किया आपने, रजिस्टर में जो डेटा गिवन था उस डेटा पर गए, वो मेमोरी एड्रेस हुआ, उस मेमोरी एड्रेस पर आपको जो डेटा मिला उस पर ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन था लोड टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। तो आपने कहा कि दोनों में फर्क कहाँ हुआ, दोनों में किसमें फर्क, रजिस्टर इनडायरेक्ट और ऑटो इंक्रीमेंट, इन दोनों में फर्क क्या हुआ। हाँ, फर्क ये हुआ कि अगर ऑटो इंक्रीमेंट आपने अप्लाई करा तो ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई होने के पास जो रजिस्टर में डेटा था, इसमें अप्लाई होने के बाद में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये डेटा हो जाएगा 401। अब ये डेटा 400 नहीं रहेगा, ये 401 हो जाएगा। नेक्स्ट आप कोई भी ऑपरेशन रजिस्टर पर परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए डेटा क्या कहलाएगा, 401 कहलाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट और रजिस्टर इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कि एक बार सेम ऑपरेशन लगेंगे बट बाद में रजिस्टर में जो डेटा उसमें एक का ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं ऑटो डिक्रीमेंट पर। ऑटो डिक्रीमेंट में सपोज करें अभी रजिस्टर में यही डेटा है, R1 में 400 है, यही डेटा है, सपोज अभी करें इनिशियली डेटा ये है, इस डेटा पर हम सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, अभी और कोई ऑपरेशन हमने अप्लाई नहीं करा है। तो आपके पास रजिस्टर में कितना है आपके पास 400। ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में यही फर्क है। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होता था, पोस्ट आपके पास इंक्रीमेंट होता था, डिक्रीमेंट में प्री डिक्रीमेंट होगा। पहले प्री का मतलब है पहले यहाँ डिक्रीमेंट होगा, फिर वो डेटा पर आपको उस रजिस्टर में जो डेटा मिलेगा वहां पर मेमोरी के लोकेशन पे जाता है। तो 1 का डिक्रीमेंट किया 399 हो गया यहाँ पर, तो प्री डिक्रीमेंट होने पर 399 पर अब गया है, बिल्कुल रजिस्टर इनडायरेक्टली 399 पर क्या मिल गया 401। तो ये 401 पर ऑपरेशन क्या, लोड टू एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर में 450 आपके पास एक्यूमुलेटर में अपलोड हो गया। तो आज का लेक्चर यही था, रजिस्टर या फिर मेमोरी में जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है वो कैसे, उसमें डेटा कैसे आएगा, मींस एड्रेस कहाँ है, उसका एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड मींस समझ गए होंगे आप, क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेशंस में डेटा कहाँ से आना है, डेटा की लोकेशन क्या है। तो डेटा की लोकेशन है वो इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगी, और डेटा क्या है वो डेटा आपको पता लग जाएगा किससे, एड्रेसिंग मोड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।